Hello guys, very good morning. Welcome to KCI and we are back with our new English class. आज हम जो देखने वाले हैं वो आपकी साइंस की क्लास नहीं, आज आपकी क्लास होने वाली है इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स की। जो अपन रेगुलर क्लासेस कंटिन्यू कर रहे थे उसी डायरेक्शन में और एक कदम आगे बढ़ने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। एक बार फिर से स्वागत है आपका किसान कैरियर इंस्टीट्यूट में। आई होप जो भी आपको चीजें जितनी भी आपको बताई गई थी उतना आप सीख चुके होंगे और मैं जानता हूं कि जो आगे बताया जाएगा वो भी आप बेहतर तरीके से सीख जाएंगे और मैं मानता हूं कि मैं आपको अच्छी तरह से सिखा भी पाऊंगा। ठीक है गाइस, तो लेट्स सी आगे अपना क्या सेंटेंसेस आज अपन लेके आए हैं। आप जैसा स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, देखिए क्या क्या सेंटेंसेस आपके लिखे हैं। देखिए कोई भी चीज जो भी यहाँ पे जितने भी सेंटेंसेस आपको बताए जा रहे हैं वो उस हिसाब से है जो भी आपके डे टू डे लाइफ में रोजमर्रा जिंदगी में आपके जो भी सेंटेंसेस प्रयोग होते हैं वो सेंटेंसेस, ताकि आपका अपना प्रयास अपना कोशिश क्या है कि आपको डे टू डे लाइफ में जितनी इंग्लिश रिक्वायर्ड होती है, जो भी शब्द आप पर डे बोलते हैं, रोजाना जिंदगी में जो भी शब्दों का आप प्रयोग करते हैं, जो भी वाक्यों का जो भी सेंटेंसेस का आप प्रयोग करते हैं, उन सेंटेंसेस को आपको इंग्लिश में सिखा दिया जाए ताकि आप जब कभी वो सेंटेंसेस बोलें तो आपके दिमाग में वो इंग्लिश में भी क्लिक करें और धीरे धीरे फिर आप प्रयास करिएगा कि उनको डेली लाइफ में इंग्लिश में भी एज इट इज बोलने का कोशिश किया जाए। ठीक है, आ जाओ भाई साहब। हाँ जी, देखो क्या लिखा है। पहला सेंटेंस जो आपका लिखा है क्या, वैसे वैसे नहीं वैसे है ना, वैसे भी तेरी जगह नहीं। क्या लिखा है, वैसे भी तेरी जगह नहीं। उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे अगर आप, इंग्लिश ट्रांजिशन क्या होगा उसका, एनीवे नॉट योर प्लेस। फर्स्ट क्या है, एनीवे एनीवे नॉट योर प्लेस, नॉट योर प्लेस है ना। मार्कर की थिकनेस ज्यादा लग रही है क्या, चलिए इसको थोड़ा सा कर लेते हैं। देखिए तो पहला सेंटेंस आपने जो देखा वो क्या है, वैसे वैसे भी तेरी जगह नहीं। ये है आपका पहला हिंदी सेंटेंस। इसको अगर आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो क्या होगा, एनीवे नॉट योर प्लेस। ठीक है ना, क्या, एनीवे नॉट योर प्लेस। ठीक है ना। आपका दूसरा सेंटेंस अगर आप लेके जाएं तो क्या है, तेरी जैसी तो बिल्कुल नहीं। क्या लिखा हुआ है, तेरी जैसी तो बिल्कुल नहीं। अच्छा, ये सेंटेंसेस आप लोग ही देते हैं ना, जो भी आपको सेंटेंसेस के आप ट्रांजिशन चाहते हैं, अपन कोशिश क्या करते हैं अपने तरफ से कि जितने भी सेंटेंसेस डे टू डे लाइफ में यूज किए जाते हैं, हो सकता है कुछ ऐसे सेंटेंसेस हो जो हम लोग इस्तेमाल ना करते हो, हमारी टीम, हो सकता है आप लोगों के लिए वो जरूरी हो जानना या सीखना, तो वो भी आप अपने टेलीग्राम ग्रुप या फिर जो भी कनेक्शंस हैं वहां पे आप सोशल मीडिया हैंडल्स पे आप शेयर कर सकते हैं, ताकि इन चीजों का भी इंग्लिश ट्रांजिशन आपको बता दिया जाएगा। ठीक है ना। तो नेक्स्ट जो दूसरा सेंटेंस है वो क्या है, तेरी जैसी तो बिल्कुल नहीं। ठीक है ना, उसका इंग्लिश ट्रांजिशन क्या होगा, नॉट लाइक यू एट ऑल। क्या है दूसरा, नॉट लाइक यू एट ऑल, नॉट लाइक यू एट ऑल। क्या है भाई, नॉट लाइक यू एट ऑल। ये हो गया आपका दूसरा सेंटेंस है ना। इसका हिंदी क्या है, तेरी जैसी तो बिल्कुल नहीं। ठीक है ना, नॉट लाइक यू एट ऑल। तीसरे सेंटेंस की तरफ आप आगे बढ़ेंगे तो क्या लिखा है भाई, तू किसी और की नहीं हो सकती। अच्छा, क्या लिखा है भाई, तू किसी और की नहीं हो सकती, है ना। आप लोगों के लिए ये बहुत जरूरी है सेंटेंस, है ना। इस सेंटेंस को सुनते ही
आपकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा, ऐसा मुझे पता चल रहा है। चलिए ठीक है, इसको भी बता देते हैं। अगर ये आवश्यकता पड़ रही है आपकी जिंदगी में, रोजमर्रा जीवन में, तो उसका इंग्लिश ट्रांजिशन भी आप देख लेते हैं अपन। क्या? तू किसी और की नहीं हो सकती, ठीक है ना। यू कांट बी एनीवन एल्स। इसका क्या है भाई साहब? इंग्लिश ट्रांजिशन है यू कांट बी एनीवन एल्स, है ना। क्या लिखेंगे? यू कांट बी एनीवन एल्स, है ना। क्या है भाई? तू किसी और की नहीं हो सकती है, मतलब यू कांट बी एनीवन एल्स, है ना। तो यहाँ पे आपको सनी देओल का जीत का डायलॉग याद आ रहा होगा, काजल, है ना, वो वाला, ठीक है ना। अगर चौखट पे बारात आई, वो वाला, ठीक है ना। यू कांट बी एनीवन एल्स, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे क्या है भाई? मेरा समय भी आएगा। अगर आप, कभी कभी होता होगा कि आप लोग बहुत परेशान हो जाते होंगे, या फिर कोई आपको कुछ ऐसा चीज कह देता होगा जो आपको बहुत तकलीफ होती हो, जिसको सुन के तो आप अपने आप में या उसको कहते होंगे कि भाई आज कर लो तुम, क्योंकि तुम्हारा समय है, मेरा समय भी आएगा, है ना। भाई समय सबका आता है, आज तुम्हारा है, कल किसी और का होगा, फिर परसों किसी और का होगा। अगर आज तुम्हारा नहीं है तो उससे बहुत ज्यादा दुखी नहीं होना, और अगर आज तुम्हारा है तो उसको बहुत ज्यादा अहंकारित भी नहीं होना, है ना। उससे बहुत ज्यादा प्राउड फील करने की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि समय है, हर किसी का रहता नहीं है, लेकिन आता सबका है। समझ रहे हो ना? क्या कह रहे हैं? मेरा समय भी आएगा, माई टाइम विल ऑल्सो कम। क्या कह रहा है भाई साहब? माई टाइम विल ऑल्सो कम, माई टाइम विल ऑल्सो कम। भाई साहब जितना तुम उछल रहे हो ना, उछल लो, मेरा समय भी आएगा, माई टाइम विल ऑल्सो कम, ठीक है ना भाई साहब। ये लो फिफ्थ सेंटेंस गुरुजी। नेक्स्ट क्या है? एक दिन पछताओगे तुम। समझ लेना, क्या? तुम जितना उछल रहे हो ना, उछल लो, माई टाइम विल ऑल्सो कम, मेरा समय भी आएगा। याद रखना, एक दिन तुम पछताओगे, एक दिन तुम पछताओगे, ठीक है ना। क्या है भाई? एक दिन पछताओगे तुम, यू विल रिग्रेट वन डे, है ना। पछताओगे का क्या है यहाँ पे वर्ड? रिग्रेट। इंग्लिश ट्रांसलेशन क्या होगा पूरे सेंटेंस का? यू विल रिग्रेट वन डे, नॉट टुडे बट वन डे श्योरली, है ना। आज नहीं, एक दिन में नहीं, लेकिन एक दिन तुम जरूर पछताओगे। क्या है भाई इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन? एक दिन पछताओगे तुम का, यू विल रिग्रेट वन डे। क्या है? यू विल रिग्रेट वन डे, यू विल रिग्रेट वन डे, एक दिन तुम पछताओगे, मुझे छोड़कर जो तुम जाओगे, वही वाला है ना। एक दिन तुम पछताओगे, ठीक है ना। कौन सा गाना याद आ गया था अपने? बड़ा पछताओगे था, है ना। देखो क्या है? एक दिन तुम पछताओगे, ये हो गया। नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे तो क्या है भाई साहब? तुम्हारे जैसे धोखेबाज नहीं है। ये तो उसी फील्ड में, उसी डायरेक्शन में जा रही है, आपको समझ में आ रहा होगा, है ना। कोई धोखा दे के छोड़ के चला गया है, मतलब किसी एक व्यक्ति को, सीधे साधे व्यक्ति को, ये लो भाई साहब वो व्यक्ति, उसको अपन यहाँ पे बना देते हैं ना। ये बेचारा रो रहा है, इसका रोता हुआ बना दें इसको, ठीक है ना भाई साहब। ये लो, हमारा रो रहा है, ठीक है ना। दुख हुआ है उसको, बहुत दुखी है वो, इसीलिए वो क्या कर रहा है? रो रहा है, ठीक है। क्या कह रहा है? एक दिन तुम पछताओगे, हो गया ना, यू विल रिग्रेट वन डे, ठीक है। फिर क्या कह रहा है भाई साहब? तुम्हारे जैसे धोखेबाज नहीं है, है ना। देयर आर नो चीटर्स लाइक यू। क्या कह रहा है? देयर आर नो चीटर्स लाइक यू। हाँ जी भाई साहब, ये ऊपर से मिटा दें इसको,
ये लो, देर आर नो चीटर्स लाइक यू। क्या कह रहा है? देर आर नो चीटर्स लाइक यू, देर आर नो चीटर्स, चीटर्स लाइक यू, है ना, तुम्हारे जैसे धोखेबाज नहीं है। देर आर नो चीटर्स लाइक यू। क्या कह रहा है? देर आर नो चीटर्स लाइक यू, तुम्हारे जैसे धोखेबाज थोड़ी है ना। तुम किसी के लायक नहीं हो। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है भाई साहब? तुम किसी के लायक नहीं हो। क्या कह रहा है? तुम किसी के लायक नहीं हो। यू डोंट डिजर्व एनीवन। क्या कह रहा है? नेक्स्ट, यू डोंट डिजर्व एनीवन। क्या कह रहा है? यू डोंट डिजर्व एनीवन। क्या कह रहा है भाई? यू डोंट डिजर्व एनी वन। ठीक है ना, तुम किसी के लायक नहीं हो। यू डोंट डिजर्व एनी वन। ठीक है ना, तो यहां तक के ये सेंटेंसेस अपने कवर अप हो गए हैं। ठीक है ना, अब इनकी ओर आगे बढ़ते हैं अपन। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे उसके बाद क्या होता है। अच्छा, इसके पीछे की कहानी क्या है, ये मोटिवेशन कहाँ से आया अपन को, ये सेंटेंसेस की आपको अगर जानने में इंटरेस्ट हो तो 2 मिनट में आपको बता देते हैं। ठीक है ना, एक्चुअली ये मोटिवेशन आया कहाँ से है। एक आपके जैसे ही एक स्टूडेंट आए, वो बहुत परेशान थे, समस्या में थे, क्योंकि जो भी इश्यूज उनके पर्सनली रहे होंगे उसकी वजह से उन्होंने कुछ एक ऐसी स्टोरी शेयर की जो हमारी और उनके बातचीत के दौरान 15-20 मिनट की काउंसलिंग चली। जो हमारे और उनके काउंसलिंग के दौरान जो भी सेंटेंसेस हमने उनको समझाए या फिर उनको बोले, वही सेंटेंसेस आपके यहाँ पे कन्वर्जन में हैं। ठीक है ना, ये देख लो क्या है। हाँ, उसके बाद क्या होता है? मैं तुम्हें नहीं पहचानता। भाई कोई भी व्यक्ति आपको हर्ट करके चला जाए, दिल तोड़ के चला जाए, हार्ट ब्रेक हो गया आपका, उसके बाद वो दोबारा भी आएगा तो भाई अपन को क्या करना, फिर उससे मतलब थोड़ी उतना रह जाता है। ठीक है ना, फिर तो तुम अपने रास्ते, हम अपने रास्ते। तो उसके बाद क्या हुआ भाई साहब, जब वो व्यक्ति वापस से आया तो वो क्या कह रहा है लड़का? मैं तुमको नहीं पहचानता। वो रोता हुआ बंदा कहाँ गया? ये लो, ये है। ठीक है ना, क्या कह रहा है? मैं तुमको नहीं पहचानता। क्या कह रहा है? मैं तुमको नहीं पहचानता। ठीक है ना, आई डू नॉट रिकॉग्नाइज यू। क्या कह रहा है? आई डू नॉट रिकॉग्नाइज यू। क्या कह रहा है भाई साहब? आई डू नॉट रिकॉग्नाइज यू, है ना, आई डू नॉट रिकॉग्नाइज यू। ठीक है, इसी डू नॉट को अपने पिछले कुछ क्लासेस में देखा था अपन, डोंट भी लिख देते हैं ना शॉर्ट फॉर्म में, है ना, DON कॉमा T, है ना, डोंट। ठीक है ना, देखो उसके बाद क्या है? मुझे परेशान करने की कोशिश मत करना। क्या कह रहा है? वो व्यक्ति कह दे रहा है भाई मैं तुमको नहीं पहचानता, क्योंकि तुम मुझे छोड़ के चली गई थी, तुम मुझे छोड़ के गई थी, अब मैंने तुम्हें भुला दिया है, मैं तुमको नहीं पहचानता। आई डू नॉट रिकॉग्नाइज यू, आई डू नॉट रिकॉग्नाइज यू। मुझे परेशान करने की कोशिश मत करना, मुझे परेशान करने की कोशिश मत करना, मतलब डोंट ट्राई टू डिस्टर्ब मी। क्या कह रहा है? डोंट ट्राई टू डिस्टर्ब मी। भाई साहब, डोंट ट्राई टू
डिस्टर्ब मी, मतलब तगड़ा प्रयास किया जा रहा है पार्टी, सामने वाली पार्टी की तरफ से, है ना, पैचअप के लिए, मनाने का। बट सामने वाला बंदा जो है, सामने वाला बंदा जो है वो मानने को तैयार नहीं है, मानने को तैयार नहीं है। ओए होए क्या कह रहा है, मुझे परेशान करने की कोशिश मत करना। डोंट ट्राई टू डिस्टर्ब मी, मैं तुमको नहीं पहचानता। आई डू नॉट रिकॉग्नाइज यू, डोंट ट्राई टू डिस्टर्ब मी, मैं तुमको नहीं पहचानता, मुझे परेशान करने की कोशिश मत करना। ठीक है ना, मैं अकेले ही खुश हूं। क्या कह रहा है फिर नेक्स्ट, मैं अकेले ही खुश हूं। क्या कह रहा है, मैं अकेले ही खुश हूं। आई एम हैप्पी अलोन, आई एम हैप्पी अलोन। भाई साहब क्या कह रहा है, आई एम हैप्पी अलोन, मैं अकेले ही खुश हूं, मैं अकेले ही खुश हूं। भाई साहब अकेले ही जो व्यक्ति रहता है वो हमेशा खुश रहता है। आई एम हैप्पी अलोन, क्योंकि उसको कोई छोड़ के जाने का डर नहीं होता, किसी का, किसी से लड़ाई झगड़े का डर नहीं होता। पर्सन दोज हु आर अलोन आर कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन। जो व्यक्ति, साइकोलॉजिकल हैक्स है, साइकोलॉजी के हिसाब से माना गया है कि जो व्यक्ति अकेला रहता है, जो व्यक्ति अकेला रहना पसंद करता है, वो स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सनालिटीज में से होते हैं। अगर आपको अकेले रहना पसंद है और आप अकेले हैं, इसका मतलब क्या है, ये मत सोचिएगा यू आर जस्ट सिंगल, नोबडी केयर्स यू, नोबडी लव्स यू, यू आर द स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन अवेलेबल ऑन दिस अर्थ। Don't hesitate to be alone, don't scared to be alone, because the king is always alone। भाई साहब राजा एक ही तो होता है, अकेला ही तो होता है। दैट इज वाई यू आर अलोन, इसीलिए तुम भी अकेले हो। सो डोंट हेजिटेट to be alone, don't fear to be alone, don't scared to be alone। I hope you guys got that। ठीक है ना, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। क्या कह रहा है भाई साहब, मैं अकेले ही खुश हूं, आई एम हैप्पी अलोन, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। आई डोंट नीड यू, डोंट नीड यू, डोंट नीड यू का फुल फॉर्म लिखा है, क्या लिखा है, आई डू नॉट नीड यू, आई डू नॉट नीड यू। क्या कह रहा है साहब, आई डू नॉट नीड यू, मैं अकेले ही खुश हूं, आई एम हैप्पी अलोन, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। आई डोंट नीड यू, आई डू नॉट नीड यू, एक ही बात है, चाहे तो डू नॉट कह दो या फिर डू नॉट को शॉर्ट में कह दो, डोंट कह दो। क्या कह रहा है, आई डू नॉट नीड यू। तो सामने वाली पार्टी बता क्या कह रही है, मेरे जैसा कोई मिलेगा भी नहीं। क्या कह रही है, देखो एटीट्यूड देख रहे हो, क्या कह रही है, मेरे जैसा कोई मिलेगा भी नहीं है। सामने वाले को भी भाई, रोता व्यक्ति कब तक रोता आ गया, बुरा तो उसको लगेगा, दुखी हो गया, गुस्सा आ गया, कह रहा है तेरे से अच्छी होंगी। क्या कह रहा है, तेरे से अच्छी होंगी, विल बी बेटर देन यू। क्या कह रहा है, तेरे से अच्छी होंगी, विल बी बेटर देन यू, विल बी बेटर देन यू। क्या कह रहा है, विल बी बेटर देन यू। कह रहा भाई साहब तेरे से अच्छी होंगी, मतलब विल बी बेटर देन यू, जो भी होगा तेरे से अच्छा होगा, है ना, जो भी होगा तेरे से अच्छा होगा, विल बी बेटर देन यू। नेक्स्ट, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। बताइए कितना हार्ट ब्रेक वाला क्लास आज लेके आए हैं अपन। इतना, मुझे ऐसी पूरी उम्मीद है कि आप वहां बैठे बैठे रो रहे होंगे, आपकी आंखों से टपा टप आंसू गिर रहे होंगे।
मुझे पढ़ाते हुए इन सब चीज़ों को बारे में बताते हुए कितना दुख हो रहा है, ऐसा आप लोग महसूस कर पा रहे होंगे। मेरे अंदर की जो दुख है, मेरे अंदर की जो सैडनेस है, मेरे चेहरे की जो खामोशी उदासी है, मेरे हृदय की जो उदासी है, उसको आप महसूस कर पा रहे होंगे। ठीक है, देखो क्या किया जा सकता है भाई साहब, हो गया तो हो गया, ठीक है ना। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा, समझ रहे हो ना, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। आई विल नेवर फॉरगिव यू, आई विल नेवर फॉरगिव यू फॉर दिस हेनियस क्राइम, जो अपराध, जो गंभीर संगीन अपराध तुमने किया है। आई विल नेवर फॉरगिव यू, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। आई विल नेवर फॉरगिव यू, है ना। कभी कभी ये ऐसा मत सोचना कि बीच में कैपिटल लेटर्स आ जाते हैं, कैपिटल नहीं, सब स्मॉल ही लेटर्स हैं, है ना। लाइन के बीच में कैपिटल लेटर्स ऐसे रनिंग स्टाइल में नहीं अपन लिख सकते हैं, है ना, वो क्योंकि उतना ज़्यादा ग्रामेटिकली अपन नहीं ध्यान दे रहे हैं ना, ये सिर्फ स्पोकन क्लास है, सिर्फ फोकस कर रहे हैं अपन स्पीकिंग स्किल्स पे, ठीक है ना। हाँ, आई विल नेवर फॉरगिव यू, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। क्या कह रहा है, जो तुमने मेरे साथ किया है ना, उसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। जो तुमने मेरे साथ किया है ना, उसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा, ठीक है ना। मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी तुमने, क्या कर दिया भाई साहब, मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। ये सारे के सारे सेंटेंसेस ऐसे एक भी नहीं होंगे जिसके साथ आप कनेक्ट ना कर पा रहे हो, जो आपने इस्तेमाल नहीं किए होंगे या फिर आप आगे उनको इस्तेमाल नहीं करेंगे। हर एक सेंटेंस आपने जरूर कभी ना कभी इस्तेमाल किया होगा, और अगर नहीं किया है तो आप जरूर आगे इस्तेमाल करेंगे। मुझे कहना तो नहीं चाहिए लेकिन यकीनन आप करेंगे, है ना। मैं नहीं चाहता कि आप में से किसी का हार्ट ब्रेक हो, लेकिन क्योंकि गलती आप लोग करेंगे तो हार्ट ब्रेक तो होगा ही होगा, और होना ही होना है, सबका होना है ना। उसके लिए प्रिपेयर्ड रहना, है ना, उसके लिए पूरी तैयारी कर लेना, मतलब ये सेंटेंसेस सीख लेना, है ना, ताकि ऐसा हो कि जिस टाइम पे आप दुखी हो, जिस टाइम पे आप दुखी हो, जिस टाइम पे आप रो रहे हो, तो उस टाइम पे क्या हो भाई साहब, कम से कम आपके पास कुछ रहे तो, है ना। उस टाइम पे आप क्या रहे, आपके पास ये सेंटेंसेस तैयार तो रहे, है ना, पढ़ने लिखने के लिए। देखो क्या कह रहा है, मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी तुमने, यू ruined माई लाइफ। क्या कह रहा है, यू ruined माई लाइफ, तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। क्या कह रहा है, यू ruined माई लाइफ, है ना, तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। तो उसके बाद आपको क्या लगता है, इन दोनों में कुछ आगे हो सकता है क्या। पैचअप का कोई सीन तो था ही नहीं, क्योंकि भाई बंदा क्या है यार, उदास है यार, दुखी है ना, तो कैसे हो सकता है। फिर वहां से दोनों में बहस होते होते चीजें कट आउट होते होते, मतलब चीजें खत्म हो गई, फिर अपने अपने रास्ते दोनों ही चले गए। तब से वो बंदा जो भी है अकेला है और काफी प्रसन्न है ना। क्योंकि क्या होता है, अपन किसी के साथ रहते हैं तो बहुत सुननी पड़ती है सबकी। अकेले रहा, फिर वो अपने रेगुलर केसीआई में क्लासेस अटेंड करने लगा, पर डे वो करियर काउंसलिंग के लिए आने लगा। फिर उसने बहुत मेहनत से पढ़ाई करना शुरू कर दी, अपनी इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स पे काम किया। अपने यहाँ किसान करियर इंस्टीट्यूट, जो कि आपका गायत्री मंदिर के बगल में है, राजपूत ट्रेडर्स, है ना, हरपालपुर रोड पे, वहाँ पे उसने रेगुलर ऑफलाइन क्लासेस ऑनलाइन क्लासेस दोनों क्लासेस लेके पढ़ाई लिखाई करते हुए खूब मेहनत की, खूब मेहनत की, खूब जोर से तगड़े तरीके से पढ़ाई की उसने, है ना। आज वो बहुत अच्छी पर्सनैलिटी उसकी बाहर निकल के आई है। और अब उसकी पहले उसकी कंडीशन ऐसी थी, है ना, पहले उसकी कंडीशन कैसी थी, ऐसी थी, ऐसी थी, रोने वाले उसकी कंडीशन ऐसी है ना, कैसी है अब उसकी कंडीशन ऐसी है। आप उससे कभी मिलेंगे ना,
उसकी कंडीशन ऐसी है, हंसते खेलते रहता है, बिल्कुल चमाचम मस्त, एकदम मस्त, है ना। तो ये अपन ने आज कुछ सेंटेंसेस देखे, कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 15-16 सेंटेंसेस आज अपन ने देखे हैं, जो आपके डे टू डे लाइफ में पर डे आप इस्तेमाल करते होंगे, है ना, जिनको सुन के आपको बहुत मजा आया होगा, जिनके बारे में सीख के आपको बहुत मजा आ गया होगा, है ना। कुछ सीखे ना सीखे, आप ये सेंटेंसेस जरूर सीख लेंगे, ऐसी मुझे पूरी उम्मीद है ना। अगर आप चाहें तो कुछ और, थोड़ा और कुछ आपको बता दिया जाए, है ना, 2-4 कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो भाई इस्तेमाल किए जाते होंगे, है ना, उनके बारे में भी आपको थोड़ा बहुत बता दिया जाए, है ना। देखो ये सेंटेंसेस हैं, सेंटेंसेस नहीं, कुछ वर्ड्स हैं जो आप और डे टू डे लाइफ में यूज करते हो, इनके बारे में भी थोड़ा सा, इनके बारे में थोड़ा सा अपन डिस्कस कर लेंगे, है ना, इनके बारे में भी थोड़ा सा अपन डिस्कस कर लेंगे, ठीक है ना। जो भी आपके दोस्त यार हैं, जो भी आपके फ्रेंड्स हैं, जरूरी नहीं है कि वो पढ़ाई लिखाई कर रहे हो, 5 क्लास में बच्चे हों, 6 क्लास में, है ना, क्योंकि इंग्लिश तो 5-6 से शुरू हो जाती है, अपन जो पढ़ रहे हैं 5-6 स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए भी बहुत आसानी से सीखा जा सकता है, ठीक है ना। तो क्या है कि जो भी आपके स्कूलिंग किड्स हैं या कॉलेज वाले स्टूडेंट हैं, जो भी यहाँ पे, जिनको यहाँ पे नहीं पता है, उनके बारे में भी आप बताया जा सके। 1 मिनट थोड़ा सा मुझे टाइम। सॉरी गाइस, कॉल था एक, है ना। देखो, तो वो सेंटेंसेस जो अपन लेके आए हैं, सॉरी सेंटेंसेस नहीं, वर्ड्स ही हैं जो अपन डे टू डे लाइफ में प्रयोग करते हैं, यूज करते हैं ना। आपको जो बता रहे थे वो ये थे भाई, जो भी आपके दोस्त हैं, फ्रेंड्स हैं ना, जो स्कूल जा रहे हैं या नहीं भी जा रहे हैं, जिन्होंने पढ़ाई लिखाई बंद भी कर दी, यहाँ वहाँ फालतू के काम में ध्यान देते हैं, फालतू के काम मतलब जो पढ़ते लिखते भी नहीं है, कुछ काम भी नहीं करते हैं, वहाँ घूमते रहते हैं, उनके लिए भी जरूरी कहना ये सब चीजें पढ़ लो, सीख लो, आगे जो भी है ना। क्या करते हैं आप लोग, जैसे गाँव के, आपके गाँव के बच्चे जो भी स्टूडेंट्स, छोटे छोटे से बच्चे जो बाहर जाएंगे किसी कंपनी में, कहीं पे भी एक्स्ट्रा कुछ भी काम करते हैं जाके, है ना, तो उनके लिए भी बहुत जरूरी, थोड़ी बहुत सीख जाएंगे, कम्युनिकेशन स्किल डेवलप हो जाएंगी, तो उनका एक पर्सनैलिटी भी डेवलप हो जाए, उसके बेस पे बहुत सैलरीज का फर्क पड़ जाता है, वेजेस का फर्क पड़ जाता है ना। 8-7-8 हज़ार का भी मंथली पैकेज, बहुत सारे बच्चे मेरे से आके मिले, छोटे छोटे हैं, मैंने पूछा बाहर जाके काम करते हो आपकी सैलरीज क्या होती है, क्या काम रहता है ना। तो काम ही उनका, बहुत सारी फैक्ट्रीज होती है, वहाँ पे जाके काम करते हैं, उनकी सैलरी 7-8 हज़ार ही होती है ना। वहाँ पे कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनको कुछ नहीं आता होगा, सिर्फ उनको क्या आता, थोड़ी बहुत 2-4-10-15 डे टू डे लाइफ के इंग्लिश सेंटेंसेस, इंग्लिश बोलने वाले सेंटेंसेस आते हैं ये वाले, तो उनकी सैलरीज वेरी कर जाती है, 15,000 20,000, उनको सुपरवाइजर बोलते हैं वो लोग वहाँ पे, है ना, जो भी एक्स्ट्रा चीजें जो भी बोलते होंगे, ठीक है ना। देखिए वर्ड्स पे ध्यान देते हैं, क्या है भाई। हाँ, आप इस्तेमाल करते होंगे एक वर्ड हाल ही में, है ना, जैसे कोई भी चीज, है ना, कोई भी चीज हुआ, आप जैसे कहीं, मान लो आप दिल्ली गए थे, है ना, आप दिल्ली गए थे, या फिर कोई और है जो कहीं और गया था, तो आप किसी को बताएंगे तो कहते हैं ना हाल ही में वह दिल्ली गया था, है ना, हाल ही में वह दिल्ली गया था। तो आपने एक वर्ड इस्तेमाल किया हाल ही में, है ना। हाल ही में का इंग्लिश वर्ड क्या होगा भाई, रिसेंटली, क्या, रिसेंटली, RECENTLY, रिसेंटली, है ना, क्या है भाई, हाल ही में का क्या है, रिसेंटली, है ना। देखो अब कुछ भी एक और शब्द आया यहाँ पे, क्या है, जाने भी दो, क्या लिखा है भाई, जाने भी दो, है ना। कोई भी चीज, जैसे आपका किसी से लड़ाई झगड़ा हो गया, बहस हो गई, कुछ भी हो गया, तो आपके दोस्त यार या फिर आपके घर वाले समझाते थे, चलो यार जाने दो, है ना, चलो यार जान दो, है ना, या फिर चलो यार जाने भी दो, है ना। जाने भी दो का इंग्लिश ट्रांसलेशन क्या है, लेट इट बी, लेट इट बी, लेट इट बी, है ना।
कि चलो यार जाने दो, छोड़ो उसको, हटाओ, है ना, चलो यार जाने दो, है ना। लेकिन गलतियां वही माफ की जाती हैं जो माफ करने योग्य हों, है ना, क्योंकि कुछ गलतियां ऐसी होती हैं जिनकी माफी नहीं होती है, जिनकी सिर्फ सजा होती है। तो इसीलिए प्रयास और कोशिश यही करना कि उस तरीके की गलती आपसे ना हो जिनकी माफी आपको ना मिले, ठीक है ना। इसीलिए क्या कह रहे हैं भाई साहब, लेट इट बी मतलब जाने भी दो। क्या कह रहा है भाई, लेट इट बी। नेक्स्ट तीसरा क्या है, वहां देखो, है ना, कोई भी चीज आप और आपके दोस्त चौराहे पे या फिर गलियों में कहीं खड़े हैं, सामने से कोई खूबसूरत नजारा गुजर रहा है। क्या हो रहा है भाई, सामने से कोई खूबसूरत नजारा गुजर रहा है, आपने देख लिया, आपके दोस्त ने नहीं देख लिया, तो क्योंकि अपन दोस्त हैं, क्योंकि आप और वो दोस्त हैं, इसीलिए आप चाहते हैं कि जो नयन सुख आपको प्राप्त हुआ है वो उसको भी हो, इसीलिए आप उसको तुरंत क्या बोलते हैं भाई, वहां देखो। क्या कहते हैं, वहां देखो, है ना, लुक देयर। क्या कह रहे हैं, लुक देयर, है ना। क्या कह रहे हैं, लुक देयर, वहां देखो। क्या कह रहे हैं, लुक देयर, वहां देखो, ठीक है। उतने में ही, उतने में ही, उतने में ही खूबसूरत नजारा जो आपने देखा और खूबसूरत नजारे ने भी आपको देख लिया, है ना, तो आपको एक गलतफहमी हो जाएगी कि भाई कुछ आगे हो सकता है, कुछ आगे इसको बन सकता है। इसीलिए आप तुरंत क्या बोलेंगे अपने दोस्त को, तुरंत क्या बोलेंगे अपने दोस्त के रुको, है ना। क्या कहेंगे कि यार तुम यहीं रुको, मैं थोड़ा आता हूं, है, मैं थोड़ा आता हूं, तुम यार थोड़ी देर यहाँ रुको, वेट करो मेरा, मैं आता हूं। क्या कहोगे उसको, यहां ठहरो। क्या कहोगे उसको, यहां ठहरो, वेट हियर, मतलब भाई साहब गड़बड़ है मामला। क्या कह रहा है, वेट हियर, है ना। क्या कह रहा है, वेट हियर, यहां ठहरो। उसने कहा ठीक है। उसके बाद तुम जैसे ही गए, तुम जैसे ही खूबसूरत नज़ारे के पास पहुंचे और तुमने प्रयास शुरू किया, तो खूबसूरत नज़ारे की तरफ से आपको बता दिया गया कि भाई मैंने आपको नहीं, जो भी इशारे किए थे मैंने आपके दोस्त के लिए किए थे। चोट हो गई भाई साहब, दिल टूट गया। क्या कह रहे हैं, मैंने जो भी इशारे किए थे वो आपके लिए नहीं थे, आपके लिए दोस्त के लिए किए थे। आपका तो हार्ट ब्रेक हो गया, ठीक पे उसी पिछले वाले लड़के की तरह दिल टूट गया भाई साहब। फिर वहां से आप वापस आए और अपने दोस्त को क्या बोलेंगे, वहां जाओ। क्या बोलेंगे, वहां जाओ। भाई अपन तो आ गए वापस, अब उसको तो भेजना ही पड़ेगा क्योंकि उसके लिए था जो भी था। कह रहे जाओ यार, तुम वहां जाओ यार। क्या कह रहे हैं, वहां जाओ मतलब गो देयर। क्या कह रहे हैं, गो देयर। ये लो भाई साहब, गो देयर। क्या कह रहे हैं, गो देयर, ठीक है। उतने में ही, उतने में ही क्या हुआ, आपका जो दोस्त वहां पहुंच गया और जो खूबसूरत नजारा वहां ऑलरेडी था उनमें बातचीत होने लगी, है ना, उनमें बातचीत होने लगी। तो उसके बाद वहां से आपका कोई अन्य दोस्त निकला, उसने आप लोगों को, उन लोगों को देख लिया। तो भाई आप लोग कहते हैं ना, क्या कहते हैं, कोई भी काम आप लोग बड़े मन से कर रहे होते हैं तो आपको क्या कहा जाता है कि भाई लगे रहो। क्या कहा जाता है, लगे रहो। क्या कहा जाता है भाई साहब, लगे रहो, यानी कि कीप इट आप, क्या, कीप इट अप। क्या कहा जाता है भाई साहब, कीप इट अप, मतलब कीप इट अप की हिंदी क्या है, लगे रहो, यानी कि लगे रहो की इंग्लिश क्या है, कीप इट अप, ठीक है ना। उसके बाद, उसके बाद आपका जो दोस्त वहां पे खड़ा था, जिसका हार्ट ब्रेक हो गया था, जिसका दिल टूट गया था, जो सबसे पहले गया था ऐसा समझ के कि मुझे इशारे किए गए हैं, वो बाद में वहां पास जाके कहता है यार चलो यार। क्या कहता है, कहता चलो यार चलते हैं ना, तो उसके लिए क्या कहेगा उसको, यहाँ आओ। क्या कहेगा, यहाँ आओ। क्या कहेगा भाई साहब, यहाँ आओ, मतलब क्या कहना पड़ेगा उसको इंग्लिश में, कम
हेयर, काम हेयर, क्या कहना पड़ेगा उसको इंग्लिश में, काम हेयर, ठीक है ना। अब हुआ क्या, उसके बाद हुआ क्या कि भाई साहब जाने लगते हैं ना, तो वो दोस्त क्या कह रहा है खूबसूरत नज़ारे को कि भाई चलो अब दोस्त बुला रहा है, हमें जाना पड़ेगा, हमें चलना चाहिए, ठीक है ना। तो फिर क्या कहता है कि भाई कल मिलेंगे, क्या कहते हैं, क्या कह रहा है उसको, कल मिलेंगे। कल मिलेंगे का मतलब इंग्लिश में क्या कहेगा उसको, सी यू टुमारो। क्या कह रहा है भाई साहब, सी यू टुमारो, क्या कह रहा है, सी यू टुमारो, मतलब कि आज तक का अपना यहीं तक था, जो भी था बाकी कल मिलेंगे, सी यू टुमारो, ठीक है ना। हाँ, उसके बाद उसके बाद जैसे ही वहां से उसको सी यू टुमारो बोल रहा था, उस दोस्त के पिताजी वहां उपस्थित हो गए, वहां से निकल रहे थे, उन्होंने देख लिया ये सब, उन्होंने खींच के लगा दिया एक उन्होंने खींच के लगा दिया एक थप्पड़ उसको। तो भाई साहब जो दोस्त पीछे खड़ा हुआ था, जो पहले गया था, जिसका हार्ट ब्रेक हो गया था, जिसका दिल टूट गया था, उसके मन से एक आवाज निकली, क्या क्या आवाज निकली उसके दिल से, एक बार और, मतलब उसके पिताजी को क्या कह रहा है, एक और लगाओ उसको, क्या कह रहा है, एक बार और। तो एक बार और को इंग्लिश में क्या कहेगा वो, वंस मोर, क्या कहेगा, वंस मोर, क्या कहेगा, यहां लिख के दें, क्या कहेगा, वंस मोर, यानी कि एक बार और, है ना। तो एक बार और, तो उसका पिताजी एक और लगा देता है उसको, मतलब लगा देते हैं, एक और थप्पड़ लगा देते हैं। फिर दो तीन और लगाने का प्रयास करते हैं, तो फिर ये दोस्त सोचता है यार ये तो उसको ज्यादा पड़ने लगी, क्योंकि मैंने कहा था कि वंस मोर, तो इसलिए ये दोस्त तो मुझे बाद में छोड़ेगा नहीं। तो उसको फिर सांत्वना भी देते हैं वो दोस्त, क्या कह रहा है भाई साहब उसके पिताजी को, शांत हो जाओ, क्या कह रहा है, शांत हो जाओ, क्या कह रहा है, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ को क्या कहेगा, काम डाउन, क्या कहेगा, शांत हो जाओ को काम डाउन, क्या कह रहा है, काम डाउन, क्या कह रहा है, काम डाउन, है ना, शांत हो जाओ यानी कि काम डाउन, ठीक है ना। ऐसे शांत शांत कराने के चक्कर में एक दो उस दोस्त को भी पड़ जाते हैं, है ना, उस दोस्त को भी पड़ जाते हैं जिसका हार्ट ब्रेक हुआ था पहले वाले दोस्त को, है ना। तो उसके पिताजी कहते हैं अरे यार सॉरी वॉरी, है ना, उसको दोस्त को। तो क्या बोलेगा भाई, दूसरे का बुरा चाहा, दूसरों के लिए पिटवाया उसको, तो खुद तो एक दो घल जाएंगे, तो ये तो होता ही है ना, किसी दूसरे का बुरा करोगे तो खुद का भी बुरा ही होगा। इसको भी पड़ गया धोखे से ही सही, लेकिन दर्द तो हुआ, दुख तो हुआ, लेकिन फिर भी क्या कहना पड़ेगा यार, चलो पड़ गया तो पड़ गया, पिताजी हैं क्या कहेंगे उनको, है ना। तो क्या कह रहा है, कोई बात नहीं, क्या कह रहा है, कोई बात नहीं, क्या कह रहा है, पिताजी को क्या कह रहा है, अंकल जी कोई बात नहीं, पड़ गया तो क्या, चलो यार कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मतलब इंग्लिश में उसका ट्रांजिशन क्या होगा, नेवर माइंड, क्या कह रहा है, नेवर माइंड, क्या कह रहा है, नेवर माइंड, अंकल जी नेवर माइंड, है ना, क्या कह रहा है, नेवर माइंड, है ना। तो यहां तक कि अपन ने ये डे टू डे लाइफ में, है ना, जो भी रोजाना शब्द अपन इस्तेमाल करते थे वो हर एक शब्द अपन ने यहाँ पे देख लिए हैं। मुझे ऐसी उम्मीद है मैंने उस तरीके से बताए होंगे कि आप बोर नहीं हुए होंगे सुनते सुनते, और आपके दिमाग में भी वो अच्छी तरह के इस तरीके से पहुंच गए होंगे, ठीक है ना। और देखिए क्या होता है कि जो भी लैंग्वेज यूज की जा रही है उस पर फोकस ना करके थोड़ा सा एक कंटेंट पे फोकस करना कि क्या शब्द का क्या इंग्लिश ट्रांजिशन बताया जा रहा है, क्योंकि अपना उद्देश्य, अपना मोटिव वही है, ठीक है ना।
वो मुझे पता है कि आपको साइकोलॉजी के हिसाब से भी थोड़ा सा मैं जानकार हूँ, जानता हूँ, इसीलिए मुझे बेहतर पता है कि आपको किस तरीके से बेहतर रहेगा सीखने में, और मैं किस तरीके से बेहतर तरीके से आपको सिखा पाऊंगा। ठीक है ना। इसलिए स्टोरीज डेवलपमेंट एक अलग चीज़ है। स्टोरीज को डेवलप किया जाता है ऑन द स्पॉट ही, बहुत सारी चीज़ें स्टोरीज में ऐड अप होती जाती हैं, है ना। तो वो बेहतर चीज़ें हैं और मुझे ऐसी उम्मीद है इस तरीके से आप बेहतर तरीके से सीखेंगे, है ना। जो भी हैं चीज़ें बेहतर निकल के आ रही हैं। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है आप लोगों का, बहुत अच्छे तरीके से आप सीख रहे हैं, और इसी तरह से इसी मोटिवेशन के साथ हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे। तो बहुत जल्दी, बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा, 2 से 3 महीने के अंदर अंदर भी आप कम से कम बहुत सारे 200-400-500 सेंटेंसेस सीख चुके होंगे। ठीक है ना। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे। ठीक है ना। जय भवानी। पढ़ते रहिए और पढ़ाते रहिए।